इसमें कुल टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, 7 विषय हैं। मुख्य रूप से 5 विषय आप ऐसे समझ लीजिए। पहला इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास। दूसरा इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल। तीसरा इंडियन पॉलिटी, एंड गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था एंड शासन, यानी कि आपका इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये सब इसी में आ जाएगा। चौथा आपका इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। पांचवा एनवायरमेंट, पांचवा आपका एनवायरमेंट आएगा। पर्यावरण, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। छठवां आपका आता है जनरल साइंस। कौन सी साइंस? जनरल जनरल साइंस। अब आता है सातवां करंट अफेयर, करंट इवेंट। करंट अफेयर, करंट इवेंट्स। नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं होंगी ये आएंगी। लगभग कभी कभी इसका जो करंट अफेयर होता है, सिविल सर्विस प्री एग्जाम का करंट अफेयर, कभी कभी 1.5 साल का भी पूछ लेता है, 1.5 साल पुराना मैटर, और कभी कभी 2 साल का भी पूछ लेता है। लेकिन ये 1 साल का करंट अफेयर से कंप्लीट है। एक आध क्वेश्चन अगर 1.5 साल का पूछ लिया है, 1.5 साल 2 साल पुराना, तो क्या हम एक क्वेश्चन के लिए क्या पूरा 2 साल का करंट अफेयर्स हम तैयार करेंगे? ये समझदारी नहीं है। ज्यादातर जो करंट अफेयर्स हैं 100% में 90% 1 साल का आता है। 90%, 95%, 90% जो है 1 साल का आता है करंट अफेयर्स, 1 साल का, पूरे 1 साल का बस। और 10%, 5% वही 1.5 साल का, 2 साल का उठा लेता है बस। तो हमें करंट अफेयर्स 1 साल की तैयारी करनी है। और करंट अफेयर्स के सहारे आपका प्री एग्जाम निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट मुख्य रूप से इंडियन हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, एनवायरनमेंट पर्यावरण, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, और करंट इवेंट, करंट अफेयर्स, ये है जीएस के सिलेबस। अब हम बात करेंगे सीसैट का सिलेबस। किसका? सीसैट का, सीसैट का। अब हम बात करेंगे सीसैट का। सिविल
सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सेट। हम बात करेंगे सी सेट का। तो सी सेट का जो सिलेबस है, पहला सिलेबस है सी सेट का आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन आता है। दूसरा आपका रीजनिंग, तीसरा आपका आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि मैथ हम कह सकते हैं, मैथमेटिक्स। चौथा आपका आता है कंप्रेंशन, रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ है। चौथा आपका बेसिक न्यूमेरिकी, बेसिक, चौथा का बेसिक न्यूमेरिकी, बेसिक न्यूमेरिकी। इसमें आएगा डीआई आ जाएगा, चार्ट, ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, ठीक, डीएस, डेटा सफिशिएंसी। चौथा आपका, पांचवा आपका आएगा कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। छठवां आपका आएगा डिसीजन मेकिंग। देखिएगा स्टूडेंट, सी सेट की हम बात करते हैं। मुख्य रूप से आपके कॉम्प्रिहेंशन का प्रश्न है, रीजनिंग का, मैथ का। बेसिक न्यूमेरिकल डीआई से भी आता है, चार्ट, ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी से भी आता है, डेटा सफिशिएंसी से भी आता है, चार्ट ग्राफ से भी आता है, डीआई से भी आता है। हाँ, और कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, यहां से क्वेश्चन अब बंद हो गए हैं, लगभग नहीं आ रहे हैं यहां से क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग, यहां से भी क्वेश्चन पिछले कई सालों से, पिछले 10 सालों से, पिछले 10 सालों से ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो यहां से प्रश्न आ रहे हैं। मुख्य रूप से सी सेट में अगर आप पास होना चाहते हैं तो मुख्य रूप से कॉम्प्रिहेंशन को तैयार करिए, रीजनिंग को और मैथमेटिक्स। तीन चीजें, कॉम्प्रिहेंशन, परिच्छेद, रीजनिंग, मैथ। देखिएगा, अब कुछ लोगों का मैथ नहीं पढ़े होंगे, तैयार नहीं होगा, नहीं भी आता होगा, और मैथ में बेटा नॉर्मल प्रश्न नहीं आते हैं कि आप 2 मिनट में, 3 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग, ये दोनों मिलाकर आप चलिए, सी सेट 100% आपका क्वालिफाई होगा, ये हमारी गारंटी है। देखिएगा, जो कैंडिडेट मैथ नहीं आती है, हम उनसे नहीं कहेंगे कि चलिए आप मैथ उठाकर पढ़िए, नहीं, मैथ उठाकर नहीं पढ़ना है। आपके पास टाइम कहाँ है, और इतना मैथ आप इतना भी नहीं पढ़ पाएंगे जितना कि मैथ का ये क्वेश्चन टफ आता है। नॉर्मल मैथ के पेपर नहीं आते हैं, ठीक है। मैथ में कुछ चैप्टर हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ठीक है, और एज वगैरह,
से प्रॉब्लम संबंधित ये सब ब्लड वगैरह ये सब क्वेश्चन ये तो आपके रीजनिंग में ही आ जाता है। मैथ में से कुछ चैप्टर हैं जो आपको पढ़ लीजिए, 4-5 क्वेश्चन मैथ से आप तैयार कर लीजिए। मैथ के कुछ क्वेश्चन, रीजनिंग के कॉम्प्रिहेंशन के, देखिएगा कॉम्प्रिहेंशन का हर साल 25 से लेकर 28 प्रश्न हर साल आता है कॉम्प्रिहेंशन का, और आपको केवल 27 क्वेश्चन तो ही करना है। 27 क्वेश्चन अगर सही हो गया तो 30 में पास। तो 25 से 28 के बीच कॉम्प्रिहेंशन में खुद सवाल आता है, 27 प्रश्न आपको करना ही है। मान लीजिए इसमें से अगर आप 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन में सही हो गया तो आप 10 क्वेश्चन यहां खींच लीजिए, 7 क्वेश्चन यहां से, 2-3 क्वेश्चन यहां से, हो गया आपका। ठीक है, रीजनिंग के 10 प्रश्न, नहीं 10 प्रश्न रीजनिंग से तो 7 प्रश्न रीजनिंग से कर लीजिए। अब 20 क्वेश्चन हमारी गारंटी है कॉम्प्रिहेंशन में 20 क्वेश्चन पास कराने की। तो जो स्टूडेंट जिनको मैथ नहीं आती है और जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल मैथ शून्य है, तो डरे न, आइए हमारे पास सीसेट पास करवाने की हमारी गारंटी है, 100% गारंटी है, बिना कोई फीस के, बिना कोई शुल्क, कोई चार्ज नहीं, फ्री क्लास है। तो कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के बलबूते, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के माथे, कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग के डिपेंड के ऊपर हम रहकर सीसेट को क्वालिफाई करेंगे। सीसेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 2 टॉपिक, 2 सब्जेक्ट आपका मजबूत होना चाहिए, या मैथ रीजनिंग या रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो जिसका मैथ कमजोर है, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, मैथ से कोई लेना देना नहीं। मैथ के ऐसे भी कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं स्टूडेंट जो आप 2-3 प्रश्न तो आप कर ही लेंगे। मैथ के 2-3 का कम से कम 5 प्रश्न ऐसे होते हैं मैथ के जो आप कर ही लेंगे, इजी रहते हैं, और 5 क्वेश्चन के अलावा बाकी जो रहेंगे वो टफ रहते हैं, कठिन आते हैं। अगर मैथ को आप छोड़ दो, मैथ के बारे में मत जाइए, जिसको मैथ नहीं आती है मैथ को स्किप करो, छोड़ो, क्योंकि 3 महीने 4 महीने 6 महीने की तैयारी में आप मैथ का प्रश्न सीसेट का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैथ का प्रश्न अब टफ आता है, वो भी 2 मिनट में, 2.5 मिनट में आप क्या कर लेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट सीसेट में डर रहे हैं, सीसेट के कारण, सीसेट की वजह से उनका प्री एग्जाम पास नहीं हो पा रहा है, तो आप प्री एग्जाम की तैयारी, जीएस की तैयारी आप करिए, हम वो भी कराएंगे। लेकिन सीसेट में 100% पास कराने की हमारी गारंटी है, हमारी गारंटी है, हम दावे साथ कर रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में 25 से 28 प्रश्न, 25 से 28 प्रश्न हर साल कॉम्प्रिहेंशन का आता है। तो आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी, तो 20 प्रश्न आपका सही करवाने की हमारी गारंटी है, 20 क्वेश्चन सही करवाने की हमारी गारंटी है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए ना कोई रूल है, ना कोई मेथड है, ना कोई फार्मूला है, कुछ याद करना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, केवल छोटा से कुछ सिस्टम है कॉम्प्रिहेंशन के जो आपको समझना है, बस याद नहीं करना है, लिखना नहीं है, कोई फार्मूला नहीं, कोई सूत्र नहीं, केवल कुछ नियम है, उस नियम को हम समझाएंगे, आप 1 घंटे के अंदर समझ जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन के ऐसा प्रश्न आप करना शुरू कर देंगे कि आपको कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न करना आसान हो जाएगा और आपकी दिलचस्पी जगेगी कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न को सॉल्व करने की, इंटरेस्ट आ जाएगा कि हम कॉम्प्रिहेंशन के ही प्रश्न करेंगे, हम कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न अलावा और कोई प्रश्न नहीं करेंगे। ये हमारी गारंटी है स्टूडेंट, क्योंकि हम कह रहे हैं कुछ भी नहीं आता, जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको कुछ नहीं आता है, सीसेट में पास कराने की हमारी गारंटी है कॉम्प्रिहेंशन के द्वारा और रीजनिंग के द्वारा। यानी कि 100% लाना है,
तो 90% आपका कंप्रेंशन के द्वारा, 10% आपका रीजनिंग के द्वारा, कुल मिलाकर 100% हो गया। यानी 90% हम कंप्रेंशन में आपको लाएंगे, रीजनिंग के 10%। अगर मान लीजिए आपका रीजनिंग मजबूत है, इसमें से हम 20% ले लेंगे, इसमें से 80%, यानी कि रीजनिंग और कंप्रेंशन के द्वारा सी सेट पास कराने की पूरी गारंटी हमारी। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में कि कैसे तैयारी करें आईएएस की। अगले एपिसोड में आप आइएगा, देखिएगा कि आईएएस की तैयारी कैसे करते हैं। यानी कि हम बात करेंगे जीएस का रिसोर्स, सी सेट का रिसोर्स और तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी बुक नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो तब तक करिए, नमस्कार, जय हिंद।